अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नेहा खान आपका खैर मकदम करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंडो यूएस अस्पताल से प्रोफेसर मसूद अहमद, डायरेक्टर इंडो यूएस अस्पताल मलकपेट। नाज़रीन, आज का टॉपिक है एपिलेप्सी यानी फीड्स, दौरा मुर्गी की, जिसे आमतौर पर मुर्गी की बीमारी कहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारा ये प्रोग्राम रास्त नशर किया जा रहा है, तो अगर आप इस ताल्लुक से हमारे प्रोफेसर साहब से कुछ सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। प्रोफेसर मसूद साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे स्टूडियो में। जी, मैं जानना चाहूंगी कि ये फीड्स और जो दमे की बीमारी, मतलब जो फीड्स और दौरा की बीमारी जो है वो एक्चुअली है क्या, मतलब किसको कहते हैं? नाज़रीन, जहाँ तक एपिलेप्सी का ताल्लुक है, ये जो मेडिकल साइंसेस में अंग्रेजी नाम है, हिंदुस्तान में आम तौर पे उर्दू और हिंदी ज़बान में इसे मुर्गी की बीमारी कहते हैं या फीट्स कहते हैं, या आम ज़बान में दौरे पड़ना कहते हैं जी। तो मैं समझता हूँ कि आज की जो बीमारी का जो ताल्लुक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से कि इस ताल्लुक से मैं समझता हूँ तकरीबन 80 से 90% आम लोगों में जी, पेशेंट्स में और उनके अटेंडेंट्स में बहुत से गलत फहमियाँ हैं। अब उसका मैं मिसाल देना चाहूँगा। जहाँ तक मुझे याद है कि 28 सितंबर 2012 को दिल्ली में टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में एक हेडिंग आई थी कि हिंदुस्तान में 95% एपिलेप्सी के जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीटमेंट मालूम नहीं है। 95%। तो जिसको दौरे पड़ते हैं, जिसको फीट्स आते हैं, तो आमतौर पे जो पेशेंट होता है और पेशेंट के जो अटेंडेंस रिश्तेदार वगैरह होते हैं उनको ये नहीं मालूम कि ये बीमारी क्या है और इसका इलाज किस तरीके से होता है। ये हिंदुस्तान की बात हो रही। जहाँ तक डेवलप कंट्रीज है, अमेरिका, यूरोप वगैरह में इस ताल्लुक से कुछ मालूमात है लोग को, मगर बदकिस्मती से हिंदुस्तान का जो ताल्लुक है वो यहाँ पर नहीं मालूम। अब ये है क्या? अब इसके कई गलत फहमियाँ हैं। प्रोग्राम में हम गलत फहमियों के और हकीकत के बारे में बात करेंगे। पहले ये जो दौरे पड़ना है, फीट्स है, इसके माने क्या है, इसकी मीनिंग क्या है? देखिए, इंसान की जो ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी जो कहते हैं, जो इंसान का जो ढांचा होता है और फिजियोलॉजी और वो ढांचे में जो स्केलेटन होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसमें कई आज़ा होते हैं तो, और उसकी एक फंक्शनिंग होती है जिसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन इंसान के जिस्म में, उसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो ताल्लुक होता है वो नर्व और स्पाइन से होता है, जो आम जबान में हम कहते हैं वो दिमाग और रगों से ताल्लुक है जी। तो जिस तरीके से आमतौर पे हम बात करते हैं मेडिकल साइंसेस में कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी का मतलब दिल से है, उसका ताल्लुक है। और उसके बाद क्या है, नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी का ताल्लुक है किडनी से, किडनी से। गैस्ट्रोंटोलॉजी का ताल्लुक है पेट और हाजमे से है। तो इसी तरीके से न्यूरोलॉजी है, न्यूरोलॉजी का जो ताल्लुक है, न्यूरोसाइंसेस का जो ताल्लुक है वो इंसान के जिस्म में जो नर्वस सिस्टम है उसके ताल्लुक से है। अब नर्वस सिस्टम में क्या आता है? नर्वस सिस्टम का जो मेन जंक्शन होता है वो ब्रेन है, इंसान का दिमाग है। वहां से कई रगे आते हैं जी हाँ। और इंसान के जिस्म के जितने आज़ा हैं उसको जोड़ते हैं, और हर आज़ा की जो फंक्शनिंग, जो एक्टिविटी होती है वो ब्रेन से होता है उसका ताल्लुक। और ये रगों के जरिए ये क्या है कि एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। तो इसको हम मेडिकल साइंसेस में इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब जहाँ तक ये फीट्स का ताल्लुक है, दौरे पड़ने का ताल्लुक है, ब्रेन से जो नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो रहा है वो नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो जाता है किसी रीजन से जी जी। ये जो रीजन है आमतौर पे जिस्मानी है। ये जिस्मानी जो रीजन है तो उस वजह से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इफेक्ट हो जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि क्या है, दिमाग से जो कम्युनिकेशन मिलता है पूरे आज़ा को, तो उस
सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब खराब होता है तो जो आज़ा को जो कम्युनिकेशन जाना चाहिए वो रॉन्ग कम्युनिकेशन है। अब उसकी एग्जाम्पल देता हूं कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का एक जंक्शन होता है, किसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का जो जंक्शन होता है मेन बॉक्स, अगर वहां पर कुछ खराबी हो जाए तो या तो टेम्परवरीली या परमानेंटली क्या है, जितना भी इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है अपने घर का वो पूरा खराब हो जाता है। तो यहाँ एपिलेप्सी में, और जो मुर्गी की बीमारी जिसे कहते हैं या फिट्स कहते हैं और सीजर्स भी कहते हैं, तो इसमें होता यह है कि ब्रेन से जो नर्वस सिस्टम जो स्टार्ट हो रहा है वहां कुछ तब्दीलियों के वजह से तो हमारी जो बातचीत है, हमारे हाथ पैर की हरकत है और हमारी जिस्मानी हरकत है वो क्या है मालूम, बिल्कुल बदल जाती है, बिल्कुल अबनॉर्मल हो जाती है। माफी चाहूंगी, एक कॉलर को शामिल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हैदराबाद टाउन से बात कर रहा हूँ मैडम। जी फरमाइए साहब। हमारे भाई के बच्चे को रोज सुबह में सो के उठने के बाद मुंह में से कफ निकलता, बाजू में से, उसको 3-4 बार दवाखाने को भी बतलाया, डॉक्टर साहब टैबलेट दिए, फिर भी कम नहीं हो रहा मैडम। उसके लिए डॉक्टर साहब से पूछना था मेरे को क्या करना पड़ेगा, कहाँ पे आके मुलाकात करना पड़ेगा। हाँ, ये सवाल कुछ रिपीट करेंगे, सुबह में के जो हालात है वो फिर रिपीट करेंगे आप। हमारे भाई के बच्चे को रोज सुबह उठने के बाद मुंह में से कफ निकलता है उसको। अच्छा, मुंह में से कफ निकलता है जी। अच्छा जी, दवाखाने को लेके थे, इससे पहले लेके तो डॉक्टर दवा भी दिया, कम नहीं हुआ अभी तक। उम्र क्या है बच्चे की? 7 साल का रहता। 7 साल का है जी। देखिए, जहां तक बीमारी के इलाज का ताल्लुक है, जब बच्चे की उम्र 7 साल है तो आमतौर पे हम पीडियाट्रिशियन के पास लेकर जाते हैं। तो पीडियाट्रिशियन के पास जब लेकर जाते हैं तो इस तरीके के अमराज में बच्चों का एक फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, और ये केस की हिस्ट्री को भी जानना चाहते हैं कि बच्चे की पैदाइश के बारे में और वालिदैन के बैकग्राउंड के बारे में, नॉर्मल पैदाइश थी वगैरह, इस तरीके की चीजें होते हैं। उसके बाद क्या है, अगर कुछ दवाओं से इलाज होता है तो पीडियाट्रिशियन दवाओं से करते हैं। अगर मान लीजिए अगर ये मुसलसिल हो रहा है, जैसा ये फरमा रहे हैं कि फलाने डॉक्टर के पास गए, मुझे ये तो नहीं मालूम है कौन से डॉक्टर के पास गए। देखिए, बच्चों के अंदर अगर फीट्स का प्रॉब्लम है, दौरों का प्रॉब्लम है, नॉर्मल अगर है तो वो क्या है, पीडियाट्रिशियन के पास जाना है, बच्चों के डॉक्टर के पास। अगर ये जो प्रॉब्लम अगर रिपीटेडली अगर हो रहा है तो उसको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। जो न्यूरोलॉजिस्ट जो आमतौर पे हम कहते हैं रगों का जो डॉक्टर होते हैं, तो उनके पास जाना पड़ता है। तो अगर आप बच्चों के डॉक्टर के पास बताए हैं तो ठीक है, अगर कम नहीं हो रहा, अगर ये रिपीटेशन है तो हमारा सजेशन यही है कि क्या है मालूम, आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। जहां भी न्यूरोलॉजिस्ट है हैदराबाद में आप जा सकते हैं, वरना आप इंडो यूएस हॉस्पिटल हैदराबाद में भी डॉक्टर शफी हैं जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो इस तरीके के प्रॉब्लम्स देखते हैं। मैं यहाँ पर नाज़रीन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाहूँगा, देखिए, दौरा पड़ना, फीट्स आना और एपिलेप्सी जिसको आम जबान में मुर्गी की बीमारी कहते हैं, दोनों में फर्क है। अब इसके मैं कुछ आदादे शुमार देना चाह रहा हूं। पूरी दुनिया में जो दौरों का जो मामला है, 5 करोड़ लोग सफर हो रहे हैं, 5 करोड़ लोग सफर हो रहे हैं पूरी दुनिया में। और रिसर्च में देखा यह गया है हर मुल्क में जहां जहां आबादी है 5%, 100 में से 5% लोगों को जिंदगी में कभी ना कभी कम से कम 1 मर्तबा दौरा पड़ता है, फीट्स आते हैं। ये नॉर्मल चीज है, इसमें परेशानी की बात नहीं है। तो किस वजह से आते हैं? वो आते हैं तो उसके कई चीजें, मैं एक आम मिसाल दे देता हूँ। जरूरी नहीं है हर एक को एपिलेप्सी होना चाहिए, हर एक को मुर्गी की बीमारी होना चाहिए, जरूरी नहीं है। आप देखे होंगे घर में भी छोटे बच्चे होते हैं, बुखार ज्यादा आता है, मान लीजिए कि हाई टेम्परेचर है 103, 104, 105 जब बुखार है, तो छोटे लड़के बुखार में कुछ अबनॉर्मल बातें करते हैं। होता है अक्सर, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ भी होता है। मान लीजिए अगर आपको हमको अगर 104, 105 बुखार है तो बुखार की शिद्दत की वजह से दौरे आते हैं, तो इसको हम एपिलेप्सी या मुर्गी की बीमारी नहीं कहते। ये जो है ना, ये वक्तिया है। और जो डायबिटिक पेशेंट है,
डायबिटिक पेशेंट अगर शुगर बिल्कुल ही अबनॉर्मल अगर है तो वहां भी दौरे आने के चांसेस है। और शुगर में हाइपोग्लाइसीमिया, जहां पर शुगर की लेवल बिल्कुल कम हो जाती है, तो वहां भी क्या है मालूम, इस तरीके की चीजें हैं। और देखे होंगे अक्सर जो लोग रातों में काम करना, नींद की बिल्कुल ही कमी है, वो नींद की कमी की वजह से भी क्या है मालूम, कुछ दौरे वगैरह पड़ सकते हैं। माफी चाहूंगी, कॉलर को शामिल कर लेंगे। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, टीटी उर्दू? जी हाँ, बात करिए जनाब। कौन जनाब बात कर रहे हैं? मेरा नाम जलील है, मैं करीमनगर से कॉल कर रहा हूँ। जी फरमाइए साहब। ये मैं पिछले 10 साल से नाइट शिफ्ट में काम करता हूँ, हैदराबाद में मेरा ऑफिस है जी। मैं कंटिन्यू नाइट शिफ्ट में काम कर रहा हूँ, तो उससे भी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स होते क्या कंटिन्यू नाइट शिफ्ट में काम करने से भी? आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 31 ईयर्स है। 31 ईयर्स है। कितने दिन से या कितने महीनों से, आप कितने साल से काम कर रहे हैं? 10 साल से काम कर रहा हूँ, मैं कॉल सेंटर में एम्प्लॉय हूँ। अच्छा, 10 थी हमारे को, अमेरिकन कंपनी का कॉल सेंटर है वो। अच्छा, तो इसलिए रात भर जगना पड़ता। कितने 10 साल से काम कर रहे हैं आप? 10 साल से काम कर रहा हूँ मैं। हाँ जनाब, देखिए सवाल आज की बीमारी का जो टॉपिक है वो क्या है, फीट्स के ताल्लुक से, दौरों के ताल्लुक से है। मगर जहां तक आपका जो सवाल है, देखिए फीट्स आने के, दौरे आने के कई रीजंस है, कई रीजंस है। उसमें से एक रीजन ये भी है कि अगर आपकी नींद अगर बराबर नहीं है, नींद की कमी लगातार या तो महीनों और सालों हैं, तो दौरे आने के चांसेस है। ये वन ऑफ द रीजंस है फीट्स में, नींद नहीं होने की वजह से। मगर आपका जो ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही मैं समझता हूं नुकसानदाह है। जी। सवाल फीट्स का ताल्लुक नहीं है। देखिए आपका जो मसला है वो लाइफ स्टाइल का है। लाइफ स्टाइल, आजकल जो बात करते हैं हम लाइफ स्टाइल डिसीज की जो बात करते हैं, जहां पर क्या है मालूम, आकर आपके खाने पीने का मामला सही नहीं है और आपके क्या है सोने का मामला सही नहीं है, जितने घंटे आप सोना है, और आपकी फिजिकल एक्टिविटी सही नहीं है, और आपके ऊपर तनाव अगर ज्यादा है, तो हम ये कहते हैं कि क्या है मालूम, ये जो आपका लाइफ स्टाइल है, जिसको उर्दू में कहते हैं तर्ज जिंदगी, तर्ज जिंदगी क्या है मालूम, इसका जो तवाजुन है वो सही नहीं है, इम्बैलेंस है। जिस तरीके से, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, आपका जो काम है और आपकी लाइफ है, ये दोनों में एक तवाजुन होना चाहिए। अगर काम बढ़ गया और आपकी जो रोजमर्रा जिंदगी वो कम हो गई तो आपको मुश्किल है। अगर बिल्कुल ही काम नहीं है, आप क्या है आराम से घर में रह रहे हो, वो भी ठीक नहीं है। तो देखिए, तो ये जो तवाजुन है, ये बैलेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका जो ताल्लुक है, चांसेस है कि फीट्स आ सकते, क्यों बोल, तो आप लगातार जो नेचुरल साइकिल है सोने का, अल्लाह ताला का एक निजाम है कि क्या है मालूम, दिन में आप काम करना चाहिए, रात में आप आराम करना चाहिए। किसी वजह से आपके प्रोफेशन में, हमारे प्रोफेशन में कभी कभी होता है महीने में 1-2 दिन या हफ्ते में 1-8 दिन कि हम कभी नहीं सोते। आमतौर पे ये जो ये बड़े बड़े शहर है, वहां पर वीकेंड जो कहते हैं, जुम्मे की रात या हफ्ते की रात को हम नहीं सोते, क्योंकि दूसरे दिन तातील होती है। ठीक है, हफ्ते में 1-8 दिन कर रहे हैं, पर जनाब आपको मैं सीरियसली कहना चाहता हूं कि आपकी कुछ भी मजबूरी हो सकती है, आपकी काम की मजबूरी हो सकती, और आपकी क्या है नौकरी की मजबूरी हो सकती, और आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और आपकी मजबूरी ये है कि वो मल्टीनेशनल कंपनी अमेरिका में काम करती है, वहां दिन होता है और आप यहां पर रात में काम करते हैं। मगर ये जितने भी रीजन है, जो भी वजूहात है, उसके बिना पे मैं ये कहूंगा कि ये आपके सेहत के लिए ठीक नहीं है। आपको आपकी सेहत के बारे में सोचना है। अंग्रेजी में कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। जी हाँ, हाँ, अगर आप तंदुरुस्त अगर नहीं रहेंगे तो मैं समझता हूं कि ये नौकरी, ये प्रोफाइल, ये पैसा वगैरह, ये बिल्कुल ही क्या है माने नहीं है इसके। जी हाँ, सेहत जरूरी है। और जहां तक आज के टॉपिक का ताल्लुक है, फीट्स के ताल्लुक से, दौरों के ताल्लुक से, जी हाँ, ये एक रीजन है। आप जो जिसमें मुब्तला हैं, फीट्स आने के चांसेस है। और इसके अलावा और दूसरी बीमारियां भी है, जिसको हम कहते हैं लाइफ स्टाइल डिसीज और मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। तो इसमें भी आप मुब्तला हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में आ सकते हैं, आप डायबिटीज बन सकते हैं, और आपके कुछ कार्डियक इश्यूज भी हो सकते हैं अगर आपका ये लाइफ स्टाइल रहेगा। जी।
छोटे बच्चों में अक्सर ये फीड्स की बीमारी पाई जाती है। जी हाँ, फीड्स का जो ताल्लुक है, दौरों का जो ताल्लुक है, इसमें गलतफहमियां बहुत हैं। और सब में पहली गलतफहमी ये है कि हमारा ये सोचना है कि ये जो बीमारी है सिर्फ बच्चों के लिए है, ये बड़ों को नहीं आती, जो गलत है। ये जो बीमारी है, एपिलेप्सी हो या फीड्स हो और जिसको हम दौरे पड़ना कहते हैं, ये जो है हर उम्र के लोगों के लिए पॉसिबल है। अब क्योंकि मैंने एग्जाम्पल दिया कि बच्चों में बुखार जब आता है तो छोटे रहते हैं तो उतना सेंस नहीं होता है, जब बुखार की शिद्दत बढ़ जाती है तो उसमें दौरे आते हैं। जैसे आजकल हैदराबाद में और तेलंगाना में और बल्कि हिंदुस्तान में जो वबा है डेंगू की, डेंगू मस क्या है, वायरल इन्फेक्शन है। और क्या है वो वायरल इन्फेक्शन? आपको बुखार आ रहा है और लगातार बुखार आ रहा है और आपको 4 दिन 6 दिन 8 दिन तक बुखार रह रहा है। जो आमतौर पे बुखार की जो दवा है एंटीबायोटिक, वो आपको काम नहीं कर रही है, वो डेंगू है, तो डायग्नोस होता है। तो उसमें भी होता है इस तरीके के बुखार में चाहे आप बच्चे हो या नौजवान हो या बूढ़े हो, अगर आपको डेंगू अगर हुआ, इस तरीके का वायरल इन्फेक्शन है, लगातार अगर बुखार अगर है, तो आपको क्या है, दौरे पड़ने के चांसेस है। तो ये गलतफहमी दूर करना चाहिए कि सिर्फ बच्चों को है प्रॉब्लम। जी नहीं, बच्चों को, नौजवानों को और बूढ़ों को भी हो सकता है। ये बीमारी ज्यादातर देखने को मिलती है कि फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा होते हैं, जैसे कि फीड्स की। नहीं, इस तरीके से नहीं है। देखिए, फीड्स का जो ताल्लुक है, एक ये अच्छा सवाल है कि थोड़े लोगों का सोचना ये है कि क्या है, फॉरेन में जो वहाँ का रहन सहन है, उस वजह से भी क्या है ये हो रहा है। ठीक है, कोई कंट्री ऐसे हैं जो तरक्की याफ्ता कंट्री है, वेल डेवलप कंट्रीज है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ की जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है, वहाँ पर तनाव ज़्यादा है और वहाँ की तर्ज़ ज़िंदगी अलग है। और जहाँ तक फीड्स आने का जो ताल्लुक है, जो रिसर्च की गई है, बहुत से ऐसे चीज़ें मेडिकल साइंसेस में अभी भी पता नहीं चलता है उस वजूहात क्या है, फलानी बीमारी की वजूहात क्या है। जो वजूहात मालूम हुए हैं, जो रीजंस मालूम हुए, उसमें ये है कि अगर आपके पास स्ट्रेस ज़्यादा है, तनाव ज़्यादा है, लगातार आपके ऊपर तनाव है, या आपका घरेलू माहौल हो सकता है, या आप जहां पर काम कर रहे हैं वो माहौल हो सकता है, और आपका जो प्रोफेशन है उसकी वजह से तनाव ज्यादा है, वो एक है। और दूसरी चीज क्या है, लैक ऑफ स्लीप। अभी एक कॉलर जो आए थे, आपको नींद की कमी है। अब देखिए, एक एग्जाम्पल है, जैसे आप हम लोग जो भी एक नॉर्मल तंदुरुस्त जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर मान लीजिए कि लगातार हम 3 दिन नहीं सोएंगे, लगातार 2-3 दिन अगर हम नहीं सोएंगे, तो हमारे में भी क्या है, हमारी जो रहन सहन है, हमारी सोच में फर्क आ जाता है। तो तनाव का मामला एक है, नींद ना आने का मामला है, और एक है वो है कि अल्कोहल का, शराब का इस्तेमाल। तो आपका जो सवाल था कि क्या है कि बाहर के जो कंट्रीज हैं वहां पर ज्यादा है, ज्यादा इस वास्ते है कि वहां पर जो अल्कोहल का यूज है, जो शराब का जो इस्तेमाल है, वो बहुत ज्यादा है। ज्यादा मिकदार में लोग पीते हैं, और शराब पीना कोई बुरी बात नहीं समझते, वो एक आम सी हैबिट है। जिस तरीके से लोग हिंदुस्तान में, हैदराबाद में चाय वगैरह का जो मामला है, चाय हम अक्सर पीते हैं, 3 कप 4 कप वगैरह हुए। तो बाहर का जो माहौल होता है यूरोप और अमेरिका वगैरह में, तो वहां पर शराब और अल्कोहल का मामला होता है। तो उसकी वजह से अल्कोहल, सिगरेट और लैक ऑफ स्लीप, तनाव, ये चीजें आपको फीड्स ला सकते हैं, ये दौरे पड़ सकते हैं इन चीजों के जरिए। जी, इन चीजों से हो सकता है ये चीज। और ज्यादातर मतलब जो मेंटली एबनॉर्मल बच्चे होते हैं, उन्हें भी ये फीड्स की बीमारी पाई जाती है। जी हाँ, देखिए, यहाँ और एक प्रॉब्लम ये है कि कैसे पता चलता है पेशेंट को और पेशेंट के अटेंडेंट को कि ये फीड्स है, दौरे हैं, या नहीं तो कोई दिमागी बीमारी है। मेडिकल साइंसेस में साइकाट्री कहते हैं, साइकाट्रिक पेशेंट, जो दिमागी जो अमराज है, तो वो भी हो सकते हैं।
तो फिर हमें कैसा पता चले कि ये दौरे है और यानी तो ये दिमागी बीमारी है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो दौरों का जो मामला है, जैसे हम अंग्रेजी में मेडिकल साइंसेस में कहते हैं, इट अफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपका दिमाग और रगों का जो कॉम्बिनेशन है, वहां पर क्या है, कुछ पेचीदगियां होती हैं, उसकी वजह से आपके हाथ पैर, बातचीत और आपका जिस्म की जो हरकत है वो बदल जाती है। फीट्स में खास बात यह है कि फीट्स का एक टाइमिंग होती है। मान लीजिए कि बच्चों में एक 5 मिनट का प्रॉब्लम हो सकता है, 10 मिनट का प्रॉब्लम हो सकता है, या आधे घंटे का प्रॉब्लम होता है। मगर जो साइकाट्रिक प्रॉब्लम है, जो दिमागी अमराज है, वो 5 मिनट 10 मिनट के नहीं होते। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि ये दिमागी बीमारी है या न तो ये फीट्स या दौरे पड़ना है। तो सब में आसान तरीका ये है कि जो दौरे होते हैं, फीट्स होते हैं, जिंदगी में कभी भी 1-2 मरतबा किसी को भी हो सकता है, हमारे को भी हो सकता है। अगर हम कुछ बीमार हैं, हम तनाव में हैं, तो कभी दौरा आ सकता है, समझ जाओ, मगर उसके बाद नहीं आता है। एक बार आता है, नहीं आता। मगर दौरों में एक बार से ज्यादा भी आ सकता है। तो वैसी सूरत में क्या है, अगर एक बार से ज्यादा भी अगर आए, महीने में 1 मरतबा है, हफ्ते में 1 मरतबा है, तो उसकी एक टाइमिंग होती है। टाइमिंग मान लीजिए कि जब भी आ रहा है सिर्फ 5 मिनट के वास्ते आ रहा है, 10 मिनट के वास्ते आ रहा है, तो ये जो होता है ये फिक्स होते हैं। अगर दिमागी बीमारी है तो वो तो आदमी 24 घंटे भी मुब्तला हो सकता है, यानी तो आधा दिन भी मुब्तला हो सकता है, ये महीनों तक मुब्तला हो सकता है, ये बीमारी में सालों तक हो सकता है। मगर फिट्स का जो ताल्लुक है ये मिनट्स का है, मिनट्स का है। ये 1 मरतबा भी हो सकता है, 1 से ज्यादा मरतबा भी हो सकता है, उसकी एक फिक्स टाइमिंग होती है। तो और ये घर वालों को पता चलता है। आजकल तो एपिलेप्सी के आइडेंटिटी कार्ड होते हैं, दौरे पड़ने के आइडेंटिटी कार्ड होते हैं। उसका निजाम ये हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर, मान लीजिए बदकिस्मती से हमारे घर में, हमारे रिश्तेदारों में ये एपिलेप्सी या दौरे पड़ना, ये मुर्गी की बीमारी अगर है, तो आम तौर पे एक कार्ड होता है, दवाखाने वगैरह वो तैयार करते हैं, करके देते हैं कि आपका नाम ये है और आपका एड्रेस ये है और मुझे ये फीट्स की बीमारी है। आप या फीट्स लिखते हैं या एपिलेप्सी लिखते हैं, जो भी, तो ये बीमारी है। और मुझे आम तौर पे इसमें ये लिखा हुआ होता है कि मुझे फीट्स आते हैं, आम तौर पे मुझे 5 मिनट से 10 मिनट तक आते हैं। मतलब उसमें टाइम भी मुकर्रर होता है। अच्छा। ये आइडेंटिटी कार्ड होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं समझता हूं कि नाजरीन के लिए सोचना जरूरी है। अगर किसी को अगर फीट्स अगर आए हैं, सब में पहला काम जो होता है, ये फीट्स जो है, ये दौरे पड़ना है, ये बीमारी से, असल जो बीमारी है उससे नुकसान बहुत कम है जी। मगर फीट्स पड़ने के बाद जो हरकत, पेशेंट्स के जो मूवमेंट है और आजू बाजू वाले जिस तरीके से उसको कंट्रोल करना चाहते हो, उससे नुकसान ज्यादा है जी। तो कोई हाथ पकड़ लेता है, कोई पैर पकड़ लेता है, कोई मुंह खोलता है, कोई दांतों को अलग करते हैं। इससे वो जो पेशेंट है उसको बहुत ज्यादा नुकसान है। दौरे पड़ने से नुकसान नहीं है, मगर हम उसकी एहतियात में बचाने की चक्कर में जिस तरीके का हमारा बर्ताव है, या तो हम पेशेंट को नुकसान कर देते और कुछ इस तरीके के हालात है, तो आमतौर पे दांत वो पकड़ लेते हैं, दांत पकड़ते हैं। तो आदमी क्या है मालूम, वो दांत को हटाना चाहिए, वो जबान कट जाती है, दांत खुले रखना चाहती है, तो जबरदस्ती से करते हैं, तो ये जो जबड़े होते हैं वो क्या है मालूम, ये हट सकते हैं और ये जख्म आ सकता है जबड़ों में, ये जख्म आ सकता है, वो जख्मी हो सकते हैं। या आप ये दांत को अलग करना चाह रहे हैं, आप उंगली रख दिए तो पेशेंट को तो पता नहीं चलता, तो आपकी उंगली भी क्या है, जख्मी हो सकती है, समझो। तो इस तरीके के मसाइल है। तो मैं बोलता हूं उसमें आमतौर पे एक फर्स्ट एड का सिस्टम है हमारा। जब पेशेंट जब दौरे में है तो उसको 4-5 आदमी पकड़ने की जरूरत नहीं है और जोर जबरदस्ती नहीं है। एक ही चीज का ख्याल रखना, जो आदमी को लिटा देना चाहिए। सब में पहला उसूल यही है, जिसको दौरे आ रहे हैं, चाहे फर्श हो या रोड हो या कोई टेबल हो या पलंग हो, पहले पेशेंट को उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होना चाहिए। और जो सिर होता है, सिर के नीचे अगर कोई नरम चीज है, अगर तकिया है, तो वो रख देना चाहिए। पहला काम ये है। उसके बाद आप देखना चाहिए कि क्या, अगर आप पेशेंट को जानते हैं, आपका घर का आदमी है, तो आपको मालूम होता है। अगर अननोन आदमी है तो उसके जेब वगैरह में या पर्स में देखना चाहिए कि किसी किस्म का आइडेंटिटी कार्ड है क्या।
मैंने जिक्र किया कि जो भी एपिलेप्सी के पेशेंट्स है, जिसको आम जबान में मुर्गी की बीमारी कहते हैं, तो आजकल जो डॉक्टर्स हैं और घर वाले हैं वो आइडेंटिटी कार्ड मेंटेन करते हैं। उसमें नाम होता है, एड्रेस होता है, फोन नंबर होता है और बीमारी का डिस्क्रिप्शन होता है कि इनको फलानी ये एपिलेप्सी की बीमारी है, मुर्गी की बीमारी है, इनको हफ्ते में और महीने में क्या है इस तरीके के दौरे आते हैं और दौरे का जो ड्यूरेशन होता है 10 से 15 मिनट या आधा घंटा भी हो सकता है। अगर इनकेस अगर इस तरीके से हुआ तो ये फलाने नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, मतलब सारी डिटेल्स होती है वो। तो आप उनको कांटेक्ट करने से क्या है मालूम, वो जो लोग जिम्मेदार लोग हैं वो आपको फोन में बता सकते हैं, ठीक है भाई कहां पर है, हम लेने आएंगे, जब आए तक क्या है आप ये काम कीजिए, ये फर्स्ट एड है। जी जी। तो ये चीजें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अननोन आदमी है, किसी को मदद करना चाह रहे हैं तो ये पहले लिटा दीजिए, सिर के नीचे कोई नरम चीज रखिए, तकिया वगैरह हुए, और देखिए कि कोई आइडेंटिटी कार्ड है क्या, कोई एक आइडेंटिटी होती है या नहीं। अगर नहीं है तो ठीक है, थोड़ी देर तक इंतजार कीजिए। मगर यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा, आमतौर पे होता ये कि इस तरीके की बीमारी होती तो 4-5 लोग उसके हाथ पकड़ लेते हैं, सिर पकड़ लेते हैं और क्या पैर पकड़ लेते हैं, और क्या है उनको सांस लेने में भी तकलीफ होती है। तो ये बिल्कुल ही नुकसानदायक चीज है, ये नहीं करना चाहिए। और कुछ और भी कुछ पुराने जो जमाने के जो तरीकेकार है, पानी लाकर डालना ऊपर, घड़ों से पानी लाकर डालना ठीक नहीं है, से नुकसान हाँ नुकसान है। और कोई क्या है मालूम, वो जो चाबी होती है, जो लोहे की चीज होती है, मुंह में रखना नुकसानदेह है, वो नहीं करना। और बिल्कुल ही और ट्रेडिशनल तरीके जिसे चप्पल सुंगाना या जूता सुंगाना, वो भी गलत है इस तरीके से। तो ये चीजें हम नहीं करना चाहिए। तो ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है, ये क्या है न्यूरो प्रॉब्लम है, और क्या है इसका डायग्नोज भी है, और इस बीमारी को हम किस तरीके से इलाज करना चाहिए वो भी है। तो एक साइंटिफिक तरीका है इसका। तो पुराने ज़माने में था कि इसको तकरीबन लिटरेचर में लिखा हुआ है कि पिछले 5000 साल से ये बीमारी है। जी जी। हाँ, तो उस जमाने में ये कहा जाता कि ये बीमारी जो है ये रूहानी बीमारी है, रूहानी बीमारी है, रूहानी बीमारी है, इसका रूहानी इलाज होना चाहिए। तो वो एक दौर था, मगर ये अब मेडिकली प्रूव हुआ कि ये मेडिकल प्रॉब्लम है, इसका इलाज कराना चाहिए, दवा लेना चाहिए। चलिए वक्त हो चला है एक ब्रेक का। नाज़रीन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए TTV उर्दू।